दुनिया में बहुत सारे फ़िलासफ़र हैं, लेकिन पाकिस्तान में फ़िलासफ़र सड़कों पे हैं और वो बैठे होते हैं ऑटोज़ में, ऊबर चला रहे होते हैं या दीगर जो इस तरह की ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है वो दे रहे होते हैं। जैसे ही आप उनसे पूछते हैं ना, बल्कि पूछें या ना पूछें, अपनी राय का वो यूँ करके इजहार करते हैं कि भाई आपकी सारे जितना नॉलेज है ना वो ज़ीरो है और वो ऑलराउंडर है, उनके पास हर तरह का नॉलेज है, हर चीज़ के रिलेटेड नॉलेज है। ऐसा सब आपके साथ रिसेंटली कोई इस तरह का मामला हुआ है कि मेरे साथ डेली होता है। जब भी मैं ऑफिस आता हूँ तो मैं राइड बुक कराता हूँ तो उसके बैठते कैप्टन से मैं सलाम करता हूँ, तो पूछता हूँ जी आज का दिन कैसा। तो उसके बाद बस वो ट्रैफिक मैनेजमेंट का एक्सपर्ट उनके इन्होंने ट्रैफिक पुलिस ਨੂੰ ਤਾਂ कोई समझ नहीं आएगी, इन्होंने चाहिए है कि इस तरह कर लेने। वो पूरा रास्ता अगर वो ट्रैफिक मैनेजमेंट पे वो बोले हैं तो उनके जो ख्यालात होते हैं वो पूरे आपके जो जितनी ट्रैफिक पुलिस और इस पे जो काम हुआ है उसको एक तरफ रख के और पता चलता है कि हुकूमत ने इनको लाहौर का CTO क्यों नहीं बनाया। और ये ट्रैफिक मैनेजमेंट एक तरह की वो है वार्डन जड़े ने जी ए तो बिल्कुल काम नहीं करते, मेरे हवाले कर दें तो मैं इन्हों एक दिन सीधा कर दें। ये ट्रैफिक वार्डन के साथ तो जो होने ही होने, ये इससे भी ज़्यादा एक्सपर्ट हुए होते हैं, ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट तनकीद कर रहे होते हैं कि गवर्नमेंट ने ये वाली पॉलिसी सही नहीं बनेगी, ये वाली पॉलिसी सही नहीं बनेगी। वो होता है जैसे पेट्रोल, अभी एक दिन वो राइड शेयरिंग जो कैप्टन थे वो पेट्रोल पे उन्होंने बहुत ही खूबसूरत मुझे फिलासफी उन्होंने कहा जी एक गल है जी ईरान जड़ा सानू 10 रुपये लीटर दे रहा है तो हम क्यों नहीं लेंगे। तो मैंने तो पहली दफ़ा ये बात सुनी थी, तो हो सकता है कि इनके ईरानी हुकूमत के साथ वो राब्ते हों कि 10 रुपये रिफाइंड पेट्रोल लीटर और वो लाहौर तक पहुंचाने के लिए ख़ुद से तैयार है, लेकिन हुकूमत जो है वो कोई बात ही नहीं कर रही इस पर। तो ये आम उस दिन का इशू था कि वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी तो उनको वो 10 रुपये लीटर का पेट्रोल जो है ईरानी याद आ रहा था। महंगाई के रिलेटेड लेके भी ये लोगों की बहुत ज़्यादा ख्यालात का इजहार करे होते हैं कि भाई अवाम दा ते कुछ नहीं रहा, सब सत्यानाश हो गया, लोग रोंदे रहे, मरदे पहने, यानी कि वो चीज़ें हर चीज़ में उनको पता होता है कि फ़लाना बंदा फ़लानी चीज़ से सफ़र फ़लानी सिचुएशन में कर रहा होता है। मतलब कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिनका इनको इल्म ना हो, ये हरफन मौला ही होते हैं, इनको हर चीज़ का पता होता है। हाँ नहीं, महंगाई पे तो उनके ख्यालात बहुत ही वाज़ेह हैं कि जी हुकूमत चीज़ें सस्ती क्यों नहीं कर देती। अब एक फ़िक्रे में महंगाई का इलाज हो गया। जिस तरह खादिम रिजवी ने कहा था कि कर्ज़े हमारे लेने का, जो हमारे कर्ज़े उतारने का एक ही तरीका है कि हम उन्हें कहेंगे कि भाई फ़िलहाल पैसे कोई नहीं, जदू आणगे देंगे वो भी बगैर सूद दे, नहीं तो आए जो गोरी। और ये भी तो खादिम रिजवी साहब की एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई सारे मुल्क रल के कमेटी पाओ, पहली कमेटी आप रख लो फिर कमेटी तोड़ दो। तो ये इस तरह के डोमेस्टिक मसले जो है ना वो भी चल रहे होते हैं साइड बाय साइड। अच्छा, उसके अलावा भी और बड़ी चीज़ें होती हैं, इनके पास नॉलेज एक होता है, एक इनके पास ये भी होता है कि आपके जो इनक्विजिटिव बड़े होते हैं, पूछ रहे होते हैं अच्छा तुसी की कीता है, अच्छा फिर आगे की कीता है आपकी, यानी कि लाइफ में 15-20 मिनट आधे घंटे की ड्राइव होती है रास्ते में, उसमें वो आपके ना दादा अबू से शुरू होते हैं और आपकी जो आने वाली नस्लों के फ्यूचर के बारे में पूछना चाहते हैं। आप बताएं कि जब आप कोई पूछता है कि जी आप ऑफिस जा रही हैं तो कौन सा ऑफिस, क्या काम है, आप बताती हैं मीडिया, तो मीडिया पे उनके क्या ख्यालात होते हैं। मीडिया को यही कहते हैं मीडिया तो कोई सही काम नहीं करता पे, वो मतलब कि हमसे पूछें हम जिस तरह काम कर रहे होते हैं, लेकिन उनका सिर्फ ये होता है कि मीडिया तो काम नहीं करता, मीडिया वेख गया, पता नहीं किधर बिका है, पैसे तो मिले नहीं हमें। और मीडिया के बारे में उनकी अमूमन जो नेगेटिव वो होती है कि मीडिया बातें छुपाता है, मीडिया हुकूमत से मिला हुआ है और मीडिया को हर चीज़ का पता। समटाइम वो आप कोर्ट में ना बाल फेंक देते हैं कि आप तो मीडिया के हैं, आपको तो पता होगा पाकिस्तान एटम बम बेच दे तो उसको $200 अरब 1 मिनट में मिल सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, और लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा एज अ फीमेल मुझे मसला होता है वो ये होता है कि जो रेयर व्यू मिरर से मुझे पीछे की तरफ ग्लेज करी होता है, मतलब कि मैं बैठी होती हूँ अपना मोबाइल में कोई काम करी होती हूँ, कई दफ़ा होता है नाश्ता नहीं किया होता, गाड़ी में बैठ के फटाफट बंदा कोई नाश्ता कर रहा होता है, कोई ब्रेड स्लाइस मैंने पकड़ा होता है, वो मिरर सेट करके एक जो मुझे पीछे देखना होता है ना मिरर से घूरी डाल के, वो मुझे थोड़ा सा ना लगता है कि ये काम अच्छा नहीं है, फिर पता नहीं क्या उसका हल क्या है मुझे नहीं पता। इस पे मेरे ख्याल में उबर और जो दूसरी कंपनीज हैं उन्होंने एक रूल बनाया था
कि आप बैक मिरर व्यूज़ जब कोई फीमेल वो हो तो आपने इस्तेमाल नहीं करना, या उसका एंगल जो है ना थोड़ा टिल्टेड वो रखना है कि आप उनकी तरफ फोकस ना हो। तो इस मौके पे आप उनकी जो है कंप्लेंट कर सकती हैं, या उनके वो कोई स्टार जब वो एंड पे आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी हमें स्टार दे देना, हालांकि ये भी अनएथिकल है, किसी से आप डिमांड नहीं कर सकते। आपको डेमोन्स्ट्रेट करना होता है आपकी अपनी सर्विस से कि आपकी सर्विस कैसी थी, तो वो आपने डिसाइड करना है, ना कि रिक्वेस्ट करके आप बेग करके आप उनसे रिवार्ड ले रहे हैं। अब अगर मैं कभी राइड करवाऊँ ना, तो मैं ऑफिस के अंदर की, यानी कि ऑफिस में अपने रूम में बैठे हुए राइड करवाऊंगी, और फिर बाद में जब वो गेट पे आएंगे तो मैं पूछूंगी गार्ड से कि भाई आ गए हैं, तो फिर मैं चली जाऊंगी। मोस्टली ड्राइवर्स जो लोकेशन होती है ना उसके ऊपर नहीं पहुंचती हैं, उसके आसपास। मैं पिछले गली से खड़ा हुआ, मैं साइड पे खड़ा हूँ, मैं इधर खड़ा हूँ, मैं उधर खड़ा हूँ, यानी कि आपके गेट के आगे नहीं वो खड़े होंगे, और फिर आप उनको कॉल करके भाई मैं गेट पे खड़ी हूँ, आप आ जाए, आप आ जाए। जितनी भी खुली गली है, जितनी भी सीधी सीधी लोकेशन है, लेकिन वो कभी भी मुझे लोकेशन पे नहीं मिलता। हमेशा मुझे उसको कॉल करके गाइड करना पड़ता है कि फलाने से फलाना यूँ मुड़े, यूँ टर्न ले, यूँ गेट पे आए। तो ये मेरे साथ ये भी होता है। ये मैप जो है ना, गूगल मैप, उसने कुछ चक्कर चलाया हुआ है कि जब वो आपकी लोकेशन को वो डायरेक्ट कर रहा होता है तो सम टाइम उसका वो मार्जिन रखता है 18 मीटर, 40 मीटर, 10 मीटर। तो मुझे एक फॉरेन जर्नलिस्ट थे, उन्होंने इसका यूज़ बताया था कि जब आपके पास लेस देन 8 मीटर की वो मार्जिन आ रहा हो तो उस वक्त आपने कलेक्ट करना है किसी को, अगर आपने लोकेशन भेजनी है। अदरवाइज़ जहाँ जिस आप लोकेशन में बैठे हैं तो अगर उसका वो 18 मीटर या 20 मीटर का वो मार्जिन ले रहा है तो वो आपका बैक यार्ड हो सकता है और वो गली की दूसरी साइड ही हो जाती है, तो उसमें फिर कंफ्यूजन ही होती है। लेकिन खैर, कमिंग बैक टू आवर जो टॉपिक है कि ड्राइवर्स जो कैप्टन हैं उनका जो मुआशी, माशरती, समाजी निज़ाम के ऊपर जो इल्म होता है। सम टाइम जब मैं आ रहा होता हूँ तो ज़हूर इलाही रोड पे स्कूल की छुट्टी हो रही होती है, तो उधर से बच्चों को देख के उनके अंदर का जो माहिर तालीम जागता है, जी ऐ स्कूल है मैं तो उन्हें दसों कोई पढ़ाई नहीं हो रही। स्कूल वो पुराने जो 10-100 साल पहले वाले थे वो अच्छे थे। और तो आपका इसमें क्या है? इसमें ये भी है, मसले मसाइल हर चीज़ पर कमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो फिर अपनी स्टोरी भी कई दफ़ा शेयर करना शुरू करते हैं, और वो कहते हैं कि ये तो मैं बस पार्ट टाइम ही चलाता हूँ, असल मेरा बड़े भाई बाहर होते हैं, बिजनेस मेरा फुल सेट है, मैं फुल प्रिंस चार्मिंग वाली ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। ये तो बस मैं भी बस अपने आप को ना पता नहीं वो क्यों इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ज़ाहिर है वो ख़वातीन को तो वो करने की कोशिश करते हैं। इसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। ये 2016 की बात है, मैं 2014 की बात है, मैं दोहा में था, तो उधर मेरे एक दोस्त थे, तो उन्होंने मुझे पिक करने आना था होटल से। तो उन्होंने कहा कि जी ऐसा है कि मैं जिस जगह पे हूँ तो इधर से मेरा निकलना फ़िलहाल मुश्किल है, तो 1 घंटे की ट्रैवलिंग है, तो मैं आपको ये जो है उबर राइड भेज रहा हूँ, आप इस पे बैठ के आ जाएं ताकि ट्रैवलिंग में आपका घंटा वो हो जाएगा, तो इधर से फिर हम निकलेंगे तो वी विल हैव एम्पल टाइम टू स्पेंड विद ईच अदर। तो मैंने उन्हें कहा कि ओके स्टॉप, लेट मी ट्राई इट। मैंने उबर वो उधर ऐप डाउनलोड की और मैंने राइड बुक कराई। तो वो जो नीचे कैप्टन थे वो एक इजिप्शियन लड़की थी और वो दोहा में मेडिकल की स्टूडेंट थी, तो वो पार्ट टाइम ये राइड चला रही थी। अच्छा, इस राइड शेयरिंग का जो असल मकसद यही था कि मिस किरण एक मीडिया हाउस में काम करती हैं, 6 घंटे उनकी जॉब है, तो शाम के 4 घंटे या 3 घंटे उनके पास होते हैं, गाड़ी है, तो घर में बैठ के उन्होंने क्या करना है, तो वो 3 घंटे वो अपनी गाड़ी को एज राइड शेयरिंग के तौर पे इस्तेमाल करें। पाकिस्तान में तो वो फिर और ही तरीका हो गया। खैर, तो मुझे ये राइड बहुत अच्छी लगी जब, और वो जो कैप्टन थी उसने शी केप्ट ऑन टॉकिंग टेलिंग मी अबाउट साइट सीइंग कि ये देखें, ये बुर्ज है, ये फलां जगह है। तो दोहा में मेरा आना जाना रहता है, तो
थोड़ी गपशप हो गई। कोई अंदर से वो माहिर तालीम जब वो नहीं निकले। हाँ कि वो उसने कहा कि आई एम मेडिकल स्टूडेंट, तो मेरे अंदर का कोई पेशेंट नहीं निकला। तो खैर कि मेरी कोहनी में दर्द हो रही है, बताएं जरा। हाँ, दिल में वो होता है और दिमाग चक्कर आने लगता है। अमूमन जो एक डॉक्टर को देखते ही हमें सारी बीमारियां याद आने लगती। अपनी भी और हमसायों की भी आ जाती है कि हमसाई ने फलाने हाँ। टाइम ये कहा था, इसी की सिम्टम्स पूछ ले। अच्छा, उसी रात होटल में सोने से पहले ना मैंने उस पर लिखा उबर की वेबसाइट पे कि उबर राइड्स इन लाहौर। तो उबर की जो वेबसाइट है उस पे आ गया। उन्होंने कहा जी फिलहाल हम लाहौर में ऑफ़र नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके शहर में आए तो आप इधर वो करें, अपना इंटरेस्ट शो करें। जब हमारे पास 200 पीपल इंटरेस्ट आ जाएगा तो हम आपके सिटी में लॉन्च कर देंगे। नाउ टाइम पासेस बाय। 2016 में 2015 में मैं बैठा हुआ था इस्लामाबाद अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के एक कैंपस में किसी दोस्त के। मुझे कॉल आई, उन्होंने कहा कि जी हम उबर ऑफिस से बोल रहे हैं, तो आपने इसमें इंटरेस्ट शो किया था एज कैप्टन, तो काइंडली कल आप अपनी गाड़ी के कागजात और पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट और वो लेके आ जाए। तो मैंने कहा कि जी मैं तो इस वक्त इस्लामाबाद हूँ, तो मैं अभी ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहा हूँ, लेकिन मैंने एक एज गुडविल उस पर मैं अपने शहर के लिए ये सर्विस लाना चाहता था। अच्छा, अब वो किरण आई रिग्रेट मिसिंग दैट चांस। उसके बाद मैंने देखा कि वो जिन लोगों ने शुरू में उबर में रजिस्टर हुए थे तो उनको इतने बेनिफिट्स उन्होंने दिए कि वो लोगों ने एक गाड़ी से 10-10 गाड़ियाँ निकाल ली। और इधर ऐसा फिर तूफान आया कि वो जो शुरू में कल्चर था ना जो क्रिएट करना था कि मिस किरण पार्ट टाइम राइड शेयरिंग का वो करें 2 घंटे एक फॉर एक्स्ट्रा इनकम, तो इधर तो वो 12-12 घंटे लोग चलाना फुल टाइम शुरू हो गए। तो ये उस कल्चर के ना बिल्कुल बरअक्स चीज़ थी। लेकिन ये पाकिस्तान है, इधर के डायनामिक्स ज़रा डिफरेंट है। अब वो जो उबर है वो बदकिस्मती से इधर से वो चली गई है कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान में बिजनेस के जो हालात हैं वो साजगार नहीं है। अब बेसिकली सर ये उबर ने देखा भी बहुत प्राइम टाइम है, क्योंकि नॉर्मल लोग ड्रीम एक थी सर्विस या इनड्राइव तो यंगो तो अब आई है, लेकिन उस वक्त उबर ही इस तरह की एक चीज़ थी जो यूं करके सारी चीज़ों को छोड़ के और उस मेन स्ट्रीम आ गई थी, तो सर्विस थी उनकी अच्छी। मुझे याद है कि उन्होंने जब ये लॉन्च की तो वो ये ऑफ़र करते थे कि जी आप अपनी जो ऐप है उसको ऑन रखें फॉर 8 आवर्स, आपके पास एक राइड है ना आए कोई नो मैटर, तो हम आपको एक हफ्ते का 20,000 देंगे, 50,000 देंगे, इतने उतने इन्होंने इंसेंटिव दिया और एक पूरी इंडस्ट्री खड़ी की। लेकिन वो फिर चल नहीं सकी। मुझे जो इससे बड़ी जो अच्छी चीज़ लगती थी स्पेशली फॉर यू वेमेन कि आपको एक सेफ्टी सेंस ऑफ सेफ्टी होता है कि आप लोग राइड बुक कराई तो आपको पता होता है कि जी मेरे पास इसका एड्रेस है, और सिक्योरिटी होती है, उनका पूरा रिकॉर्ड होता है, उनके करेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं। तो जो वेमेन मोबिलाइजेशन है ना वो इस कल्चर की वजह से, इस इंडस्ट्री की वजह से बहुत हुई है। आप लोग अब आराम से आप ऑफिस से 6 बजे छुट्टी करें तो आप सेफली अपने वो राइड बुक करके चली जाती हैं। अदरवाइज़ क्या होता था कि आपको घर से किसी को कॉल करनी पड़ती थी। ऐसे ही है सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये इनके पास रिकॉर्ड्स वगैरह होते हैं कि अगले बंदे का, लेकिन इनके पास रिकॉर्ड जितना मर्जी हो चेंज कभी नहीं होता। अगर आपके 150 रुपये बने या 60 रुपये बने हैं ना, आपने उनको 200 दिया 40 वो रख लेते होते थे, उसकी कैंडी भी नहीं देते होते थे जिस तरह मोस्टली मॉल्स में देते होते कि आपको कैंडी वापस कर देते। वो आप टिप दिया करें मोस्टली उनको। देखिए आपके 40 रुपीज़ में ना उनकी एक चाय का कप नहीं बनता कैप्टन का। तो वो कैप्टन अगर आपको इतनी अच्छी उसने इकोनॉमी पे और बिजनेस मैनेजमेंट पे ट्रैफिक पे अपने ख्यालात आपसे शेयर किए हैं फ्री में, तो टिप उसको दे दिया करें 50। बहरहाल नाजरीन, उबर की गाड़ी कहीं और जाए इससे पहले हम प्रोग्राम से करते हैं वाइंड अप। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।